जय गुरु। एक बार पंचानंद सरकार दा और उनके भाई अमृतलाल दा ये दोनों अपने घर में गए हैं। पंचानंद दा आश्रम में रहते थे तो कभी कभार जाना होता था। उनके भाई नौकरी के लिए चढ़ाई पुल में रहते थे तो उनको भी आने में समय लगता था। तो दोनों भाई एक समय जाके घर पे पहुंचे तो माँ उनको देख के बहुत खुश हुई। घर का जो एक कटहल का पेड़ था उसमें ये असमय में कुछ कटहल हुए थे जो साधारणतः ऋतु में होता है, वो असमय में कुछ हुआ था कटहल। तो माँ ने सोचा कि दोनों बच्चे एक साथ आए हैं तो जो सबसे अच्छा वाला जो कटहल था एकदम पुष्ट था, देखने में बहुत बढ़िया था, उसको माँ ने कटवा के पेड़ से उतरवा के उन्होंने घर पे रख दिया कि ये 1-2 दिन में पक जाएगा तो बच्चे खाएंगे। तो पंचानंद जब वो कटहल को देखे उनको इतना अच्छा लगा, वो उसका जो कटहल का जो रूप रंग था, तो सोचे कि इतना अच्छा कटहल असमय में हुआ है, अगर ये श्री ठाकुर जी के भोग के लिए लिया जाए तो कैसा रहेगा। उन्होंने अपने भाई अमृतलाल को भी बताया तो उन्होंने भी बोला कि मेरा भी ऐसा ही इच्छा है। तो पंचानंदा ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन अभी आश्रम लौटने में कम से कम 15 दिन है और ये कटहल तो माँ ने कटवा के घर में रख दिया है, तो ये इतना दिन कैसे रहेगा। तो अमृतलाल कहते हैं कि कैसे नहीं रहेगा, जब ठाकुर के भोग के लिए निवेदन कर दिया गया है तो ये बिल्कुल रहेगा उतने दिन तक। तो दोनों भाइयों में ये बात हुई। पंचानंदा ने उनको बोला, उनके भाई को, कि आप एक काम करो, आप ये कटहल लेके चढ़ाई पुल चले जाओ, मैं सत्संग में जो ट्यूबवेल का प्लानिंग है, जो ट्यूबवेल बसाने का ठाकुर जी का जो इच्छा है, उसके कुछ काम है कोलकाता में, मैं वो करके फिर आपसे वो चढ़ाई पुल होके कटहल लेके चला जाऊंगा आश्रम। तो उनके भाई ने वैसा ही किया, वो कटहल लेके चढ़ाई पुल चले गए। पंचानंदा को जो ट्यूबवेल के सिलसिले में जो काम था, वो काम खत्म करने में और जाके चढ़ाई पुल पहुंचने में 16 दिन लग गए। जाके वहां पे पहुंच के देख रहे हैं कि वो कटहल तभी तभी पकना शुरू हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि ये कल तक अच्छे से पक जाएगा, तो कल मैं ठाकुर जी के पास ले जाके ये भोग लगाऊंगा। श्री ठाकुर जी लगभग 11 बजे के आसपास खाना खाते तो उनका भोग लगता था। तो पंचानंदा भोर के समय में चढ़ाई पुल से वो कटहल लेकर निकले ताकि 10-10:30 बजे तक वो आश्रम में पहुंच जाए और ठाकुर जी के भोग में वो कटहल लग जाए। तो हुआ ये कि उस दिन क्या था पता नहीं, उनको जाके आश्रम में पहुंचने में 3 बज गए। उधर जाके पहुंच के देख रहे हैं कि जैसे ठाकुर जी किसी का अपेक्षा कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पंचानंदा जाके वो कटहल लेके पहुंचे हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि देखो तो पंचानंदा कितना अच्छा कटहल लेके आए, इसका रूप जैसा है और इसका गंध जो है पूरा परिवेश को महका रहा है, ये जल्दी निकालिए, मैं खाऊंगा। पंचानंदा को पता चला कि 11 बजे ठाकुर जी का भोग लगने वाला था, लेकिन किसी भी कारणवश उनका भोग नहीं हो पाया और तब तक नहीं हुआ था। तो पंचानंदा ये सोचे थे कि एक बार 11 बजे भोग लग गया तो फिर उस दिन नहीं लगने वाला था, इसीलिए वो निराश हो रहे थे। लेकिन आगे पहुंच के देख रहे ठाकुर जी इंतजार में बैठे हैं कि वो कटहल आएगा, मैं खाऊंगा। वो कटहल निकाला गया, तोड़ा गया, जैसे ठाकुर जी महातृप्ति के सबको खाए। पंचानंदा बाष्परुद्ध होकर ऋषि ठाकुर जी की दया को अनुभव कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद वो ऋषि ठाकुर जी को पूछे कि ठाकुर, ये जो कटहल काटने के बाद
16 दिन 17 दिन तक रहा, पका नहीं। ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो श्री ठाकुर जी कहते हैं, अगर प्रबल इच्छा शक्ति हो और कन्विक्शन अगर वैसा हो तो फिर ये हो सकता है। अमृतलाल ने बोला था कि ठाकुर जी के भोग के लिए निवेदित हो गया है तो कैसे नहीं रहेगा। तो वो कटहल इतना दिन तक रहा। आपने भी सोचा था कि आज ही ले जाके ठाकुर जी के भोग में लगाना है, तो वो भी पूर्ण हुआ। लेकिन अगर चमत्कार दिखाने के लिए, विभूति दिखाने के लिए अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सहज भाव से, प्रेम से अगर कोई ऐसा कन्विक्शन करे, कोई ऐसा प्रार्थना करे, तो उसकी पूर्ति अवश्य होती है। जय गुरु।